हरियाणा के बहादुरगढ़ में नफे सिंह राठी की हत्या के बाद अब एक गैंगस्टर ने इस पूरे हत्याकांड की जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर ली है, जिसके बाद अब इस केस की गुत्थी और भी उलझ चुकी है। तो किस गैंगस्टर ने सोशल मीडिया पर नफे सिंह राठी की हत्या की जिम्मेदारी ली है और इसके पीछे की वजह उस गैंगस्टर ने क्या बताई है। उस गैंगस्टर का नाम पिछले 2 दिन से निकलकर सामने आ रहा था और ये बातें कही जा रही थी कि उसी गैंगस्टर ने अब से कुछ दिन पहले दिल्ली में एक बीजेपी नेता की भी हत्या करवाई थी। और इन हत्याओं को वो गैंगस्टर क्यों अंजाम दिलवाता है, ये भी नफे सिंह राठी की हत्या के बाद जो सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी वाले पोस्ट वो ले रहा है, उसमें उन सारी बातों को मेंशन किया है। तो इन सभी बातों को आपको हम बताएंगे। नफे सिंह राठी की हत्या के 3 से 4 दिन गुजर जाने के बाद क्यों वो गैंगस्टर सोशल मीडिया पर आकर इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ले रहा है। तो इस पूरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज़। सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करूं कि तस्वीर उस वक्त की है जब नफे सिंह राठी की गोलियां मारकर हत्या की गई थी और एक I-20 कार में 5 बदमाश आए थे। और नफे सिंह राठी जब बराही फाटक जो बहादुरगढ़ के पास पड़ता है वहां पर पहुंचे थे, उस वक्त कोई ट्रेन गुजर रही थी तो फाटक बंद था, जिसकी वजह से उन्हें गाड़ी वहां पर रोकनी पड़ी थी। तभी हमलावर I-20 कार से निकलकर धनाधन करीब 40 से 50 गोलियां नफे सिंह राठी पर बरसाते हैं और गोलियां मारने के बाद जो उनका ड्राइवर था उससे कहते हैं कि किसी से कुछ मत कहना, नहीं तो तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। हालांकि इस पूरे वारदात में 2 लोगों की मौत हुई है। पहले इस पूरे मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और लॉरेंस बिश्नोई का एक साथी है हरियाणा के सोनीपत का, जिसका नाम है गैंगस्टर काला जसेड़ी, उसका नाम निकलकर सामने आया। लेकिन बाद में इस पूरे मामले में नफे सिंह राठी के छोटे बेटे ने कहा कि उनकी हत्या का जिम्मेदार गैंगस्टर नहीं है बल्कि बीजेपी के नेता हैं जो उनके विरोधी कहे जाते हैं, जिनका नाम नरेश कौशिक बताया गया। बाद में उन्होंने भी सफाई दी। 3 से 4 दिन गुजर जाने के बाद इस पूरे मामले में सोशल मीडिया पर एक जिम्मेदारी का पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसे गैंगस्टर कपिल सांगवान और नंदू, जिसे नंदू गैंग के नाम से भी दिल्ली NCR में ज़्यादा जाना जाता है, और वो भी गाहे बेगाहे इस तरह की वारदातों को अंजाम दिलवाता रहता है। नंदू के बारे में कहा जाता है कि नंदू इस वक्त UK में छिपा हुआ है और वहीं से बैठकर इस तरह की वारदातों को वो लगातार अंजाम देता है। इससे पहले अगर मैं बात करूं, दिल्ली का एक इलाका है मटियाला में अब से करीब 9 से 10 महीने पहले एक बीजेपी नेता की हत्या हुई थी। बीजेपी के नेता जो मारे गए थे उनका नाम था सुरेंद्र मटियाला, और वो उस वक्त अपने ऑफिस में बैठे हुए थे और तभी अचानक 3 से 4 बदमाश उनके ऑफिस में घुसते हैं और दनादन गोलियां मारकर सुरेंद्र मटियाला को मौत के घाट उतार देते हैं। सुरेंद्र मटियाला की हत्या के बाद भी सोशल मीडिया पर ठीक इसी तरह से एक पोस्ट वायरल हुआ था और गैंगस्टर कपिल सांगवान और नंदू ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली थी। और उसके बाद ये कहा गया था कि सुरेंद्र मटियाला दरअसल कपिल सांगवान और नंदू के विरोधी गैंग यानी मंजीत महाल। तो दिल्ली में वैसे तो कई गैंगस्टर हैं। सबसे पहले मैं क्लियर करूं कि मंजीत महाल और कपिल सांगवान ये दोनों एक दूसरे के धुरविरोधी गैंगस्टर कहे जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे लॉरेंस बिश्नोई और बम्बीहा गैंग या फिर लॉरेंस बिश्नोई या नीरज भवाना गैंग, तो ठीक उसी तरह से उत्तर भारत में 2 सिंडिकेट गैंगस्टरों का बना हुआ है। तो ये दोनों सिंडिकेट में ये गैंगस्टर बटे हुए हैं। उन्हीं में से नंदू जो है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संपर्क में है या फिर उनके साथ इस तरह की वारदातें करता है मिलके। मंजीत महाल जो नीरज भवाना का दूसरा सिंडिकेट है, जिसमें बम्बीहा है, कौशल चौधरी है, भुप्पी राणा है, ये सारे गैंगस्टर हैं। तो ये दोनों सिंडिकेट अलग अलग हैं और एक सिंडिकेट में कपिल सांगवान और नंदू है और दूसरे सिंडिकेट में मंजीत महाल है। मंजीत महाल के बारे में मैं आपसे और बताऊं, जब पिछले साल 2023 में मई के महीने में दिल्ली के तिहाड़ जेल में टिल्लू ताजपुरिया की हत्या हुई थी, तो मंजीत महाल भी उसी बैरक में था और उसने भी बचाने की कोशिश टिल्लू ताजपुरिया को की थी। लेकिन जितेंद्र गोगी गैंग के बदमाशों ने टिल्लू ताजपुरिया को बहुत ही बेरहमी से मारा। तो मंजीत महाल वो है। दरअसल मंजीत महाल हो या फिर गैंगस्टर कपिल सांगवान और नंदू, ये दोनों यहीं पर रहकर दिल्ली में जो अवैध कब्जा होता है, रंगदारी होती है, हत्या की कोशिश, लोगों से पैसे लेकर किसी की हत्या करवाना, ये सारे काम अंजाम देते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मंजीत महाल तिहाड़ जेल में बंद है और गैंगस्टर कपिल सांगवान और नंदू UK में छिपा हुआ है। उसकी अभी तक पुलिस लोकेशन ट्रेस नहीं कर पाई है, वो पकड़ा नहीं जा सका है। इसी गैंगस्टर कपिल सांगवान और नंदू ने अब नफे सिंह राठी की हत्या में अपना नाम उसने आगे किया है और कहा है कि मैंने ही नफे सिंह राठी को मरवाया है।
मरवाया है तो क्यों मरवाया है? दरअसल सोशल मीडिया के उस पोस्ट की माने या मीडिया रिपोर्ट की हम माने तो उसमें ये कहा जा रहा है कि नफ़े सिंह राठी, उस पोस्ट के हिसाब से नफ़े सिंह राठी पहले गैंगस्टर कपिल सांगवान और नंदू के साथ उनका कुछ टाई अप था, कुछ इस तरह की बातें उसमें कही जा रही हैं और वो अवैध ज़मीनों पर अवैध कब्जा करते थे, ये बातें कही गई हैं। बाद में उन्होंने मंजीत महाल से हाथ मिला लिया, कुछ इस तरह की बातें भी आ रही हैं और मंजीत महाल से मिलने के बाद उन्होंने गैंगस्टर कपिल सांगवान और नंदू के जीजा के हत्यारों से उन्होंने जब हाथ मिलाया तो नंदू का अब ये कहना है कि जो भी दुश्मन मेरे दुश्मनों से हाथ मिलाएगा, वो दोस्त होगा या दुश्मन होगा, उसकी हत्या मैं ऐसे ही करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि पुलिस प्रशासन इस मामले पर संज्ञान करे। अगर पुलिस इस मामले में कोई संज्ञान नहीं करती है तो मजबूरी में मुझे इस तरह से लोगों को मरवाना पड़ता है। तो ये बातें वो कह रहा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी बातें झूठी हैं, ये नहीं पता, ये जाँच का विषय है। लेकिन सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें लगातार जो है देखने को मिल रही हैं। नफ़े सिंह राठी फ़िलहाल मारे जा चुके हैं। उनके बेटों का कहना है कि इसमें बीजेपी के नेताओं का हाथ है। मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की बात कही है। सीबीआई से जांच कराने की जब बात निकलकर सामने आई तो एक एसआईटी का गठन भी किया गया, लेकिन परिवार अभी खुश नहीं है। परिवार ये कह रहा है दरअसल कि जब उन्हें सुरक्षा देने की बात थी, जब उन्हें सुरक्षा की ज़रूरत थी, सुरक्षा की मांग वो कर रहे थे, तब तो सुरक्षा उन्हें दी नहीं गई और अब सीबीआई जांच करा के एसआईटी का गठन करके क्या फ़ायदा। दूसरी तरफ परिवार ये भी कह रहा है कि हमें इंसाफ चाहिए। तो इंसाफ कैसे मिलेगा ये नहीं पता, लेकिन परिवार के लोग संतुष्ट नहीं हैं। अगर सीबीआई जांच होती है तो उससे भी इंसाफ मिल सकता है, लेकिन परिवार का अपना जो कहना है, अपनी जो डिमांड है वो लगातार वो रख रहे हैं। अब सवाल उठता है कि लॉरेंस बिश्नोई और गैंगस्टर काला जठेड़ी का नाम इसमें कैसे आया। तो काला जठेड़ी और लॉरेंस बिश्नोई, जैसा मैंने जिक्र किया, ये कपिल सांगवान उन्हीं के गैंग का हिस्सा है। गैंग अलग है लेकिन गैंगस्टर सब एक ही हैं और वो एक ही सिंडिकेट में रहकर काम करते हैं। मंजीत महाल दूसरे सिंडिकेट का यानी नीरज भवना सिंडिकेट का है। तो जो मंजीत महाल के संपर्क में आता है, जो मंजीत महाल के साथ काम करता है, उससे गैंगस्टर कपिल सांगवान और नंदू मरवा देता है और इस केस में भी वही देखने को मिला। इसके पीछे की जो अभी कड़ी निकल कर सामने आ रही है उसमें यही बातें कही जा रही हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है या फिर कितनी बातें झूठी हैं ये नहीं पता, ये जांच का विषय है। पुलिस सोशल मीडिया के इस पोस्ट की फ़िलहाल जांच कर रही है और जब इस पूरे हत्याकांड में गैंगस्टर या फिर इस तरह की गैंग वॉर की बातें निकल कर सामने आई तो सबसे पहले सोशल मीडिया ही खंगाला जाता है, क्योंकि आज के दौर में सोशल मीडिया पर गैंगस्टर किसी की भी हत्या करते हैं तो सबसे पहले सोशल मीडिया पर वो पोस्ट करते हैं। हमने सिद्धू मूसेवाला के केस में देखा और जितनी भी हत्याएं इस तरह से हुई, चाहे हम राजस्थान में देखें, हरियाणा में, दिल्ली में, जहाँ जहाँ गैंगस्टर इस तरह की वारदातें करते हैं वो सबसे पहले सोशल मीडिया पर इस हमले की, इस वारदात की जिम्मेदारी लेते हैं और फिर वो आगे की जो कार्रवाइयाँ होती हैं पुलिस की वो खिंचाती है। तो जिम्मेदारी का पोस्ट बहुत लेट आया, गैंगस्टर कपिल सांगवान और नंदू के नाम से आया। अब पुलिस गैंगस्टर कपिल सांगवान और नंदू को कैसे पकड़ती है, कैसे इस पूरे कड़ी का खुलासा करती है, ये देखना है होगा। फ़िलहाल इस केस में पहले लॉरेंस का नाम आया, फिर काला जठेड़ी का नाम आया। इन दोनों से पूछताछ में से देखा जाए तो काला जठेड़ी से पूछताछ हो चुकी है। लॉरेंस बिश्नोई गुजरात के अहमदाबाद की साबरमती जेल में है और तीसरा जो है नंदू और विदेश में है। तो पुलिस इन कड़ियों को कैसे जोड़ेगी, कैसे इस हत्याकांड का पर्दाफाश होगा नहीं पता, लेकिन डे बाय डे इस पूरे केस में अलग अलग एंगल निकल कर सामने आ रहे हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या गैंगस्टर कपिल सांगवान नंदू जिस तरह से पोस्ट कर रहा है या फिर उसके नाम से पोस्ट किया जा रहा है, तो इन सब बातों में कितनी सच्चाई है और क्या गैंगस्टर एंगल इसमें डालकर गुमराह करने की भी कोशिश की जा रही है, क्योंकि परिवार इस तरह के आरोप लगातार लगा रहा है। वैसे आपका क्या कहना है, अपने विचार आप ज़रूर रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़ और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर रखिएगा। नमस्कार।